हाय स्टूडेंट एवरीवन, ये जो है एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले का जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो होगा, जब फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं तो x का कोफिशिएंट जो होता है अपान में हो जाता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा माइनस cos 2x और x का जो कोफिशिएंट जो है अपान में हो जाएगा, अपान 2 प्लस c। अब इसी प्रकार जो है एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल cos 3x dx। तो इंटीग्रल cos x dx का जो फॉर्मूला होता है sin x होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इंटीग्रल cos x dx का जो फॉर्मूला होता है sin x प्लस c। तो ये जो हो जाएगा, यहाँ पे भी जो होगा x का कोफिशिएंट जो होगा अपान में हो जाएगा और इसी फॉर्मूले का यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये जो हो जाएगा साइन 3x और x का कोफिशिएंट ये अपान में हो जाएगा बाई 3 प्लस c। तो x का कोफिशिएंट जो होगा अपान में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल e टू दी पावर 2x dx। तो इंटीग्रल e टू दी पावर x dx का जो फॉर्मूला होता है e टू दी पावर x प्लस c। तो ये जो हो जाएगा इंटीग्रल e टू दी पावर x dx का जो फॉर्मूला होता है e टू दी पावर x प्लस c। तो इंटीग्रल e टू दी पावर 2x dx, तो इसमें x का कोफिशिएंट जो है 2 है, तो वो जो होगा अपान में हो जाएगा और इसी फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये जो हो जाएगा e टू दी पावर 2x और x का कोफिशिएंट जो है अपान में हो जाएगा अपान 2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल ax प्लस b का होल टू दी पावर 2 dx। तो एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रल x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। तो ये जो हो जाएगा इंटीग्रल x टू दी पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। इसी फॉर्मूले का यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये जो हो जाएगा ax प्लस b का होल टू दी पावर 2 प्लस 1, n के प्लेस पे जो है 2 है और अपान जो हो जाएगा 2 प्लस 1। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि x का कोफिशिएंट a है, तो वो जो होगा अपान में हो जाएगा। तो ये जो होगा x का कोफिशिएंट जो है ये जो हो जाएगा अपान में हो जाएगा और प्लस c। ये इसको सॉल्व करेंगे हम। ये जो होगा ax प्लस b का होल टू दी पावर 2 प्लस 1, ये जो होगा 3 और अपान 2 प्लस 1, ये जो हो जाएगा 3 और यहाँ पे जो है a प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल sin 2x माइनस 4 e टू दी पावर 2x और यहाँ पे जो हो जाएगा dx। अब यहाँ पे जो होगा इंटीग्रल sin 2x dx माइनस, जब हम फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं
तो जो कांस्टेंट टर्म्स जो होते हैं उसको हम बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 क्या है उसको हम बाहर कर देंगे, तो ये जो हो जाएगा 4 और इंटीग्रल e⁻²x। स्टेप को लिख सकते हैं हम यहाँ से इंटीग्रल sin 2x dx। तो इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो हो जाएगा माइनस cos 2x/2। x का कोएफिशिएंट जो होता है अपान में हो जाता है और माइनस ये जो हो जाएगा 4 इंटीग्रल e⁻x dx का जो फॉर्मूला है, इंटीग्रल e⁻x dx का फॉर्मूला e⁻x + c। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये जो हो जाएगा e⁻2x और x का कोएफिशिएंट जो होगा, x का कोएफिशिएंट वो अपान में हो जाएगा बाई 2 + c। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये जो हो जाएगा माइनस cos 2x/2 माइनस 2 e⁻2x + c नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो हो जाएगा I = इंटीग्रल 4 e⁻2x + 1 और यहाँ पे जो हो जाएगा dx। जब हम फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं तो जब कांस्टेंट टर्म जो होते हैं उसको हम बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 क्या है कांस्टेंट है, तो ये जो हो जाएगा 4 इंटीग्रल e⁻2x dx प्लस ये जो होगा इंटीग्रल 1 dx, ये जो हो जाएगा 4 और इंटीग्रल e⁻2x dx। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये जो हो जाएगा e⁻2x/2, x का कोएफिशिएंट जो होगा अपान में हो जाएगा और प्लस 1 dx का इंटीग्रल 1 dx का जो होगा x हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा x + c। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ये जो हो जाएगा 2 × e⁻2x + x + c। ये जो होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो हो जाएगा I = इंटीग्रल x² × 1 - 1/x² और ये जो हो जाएगा dx। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इंटीग्रल, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये जो हो जाएगा x² - x² × 1/x² और ये जो हो जाएगा dx। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा इंटीग्रल x² माइनस ये जो हो जाएगा 1 और फुल dx। और यहाँ पे जो हो जाएगा इंटीग्रल x² dx माइनस ये जो होगा 1 dx। यहाँ पे जो होगा x² dx है तो यहाँ पे x⁻n dx, इंटीग्रल x⁻n dx = x⁻n + 1/n + 1 + c। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा n के प्लेस पे 2 है तो ये जो हो जाएगा x⁻2 + 1/2 + 1 माइनस 1 dx का जो होता है x और प्लस c। तो ये जो हो जाएगा x⁻3/3 माइनस x + c। ये जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।